ये एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशंस दे रखी हैं, वैसे यहाँ पर 4 पार्ट दे रखे हैं, यानी 4 सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर 1 को मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके, नोट डाउन करके, ठीक है। यहाँ सिचुएशन 1 को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सिचुएशन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आपको ये कंडीशन समझ में आ रही होगी। लेंथ जो है प्लॉट की वो ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ कर दें और उसमें 1 मोर कर दें, यानी जो ब्रेथ है उसका डबल करें और 1 प्लस कर दें, उसके इक्वल उसकी लेंथ है, राइट। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सो देखिएगा, हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ भी निकालनी है प्लॉट की, ठीक। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को, ठीक। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना, मैं कहता हूं पहले आप इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लीजिए, या यहां पर ऐसे लिख लीजिए, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। देखिए सीधी सी बात है, लेंथ L इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ का मतलब 2b और प्लस 1 कर लें, 1 मोर। ये कंडीशन है लेंथ ऑफ ब्रेथ की, ठीक है। अगर हम ब्रेथ का 2 टाइम्स कर लें, 1 प्लस कर दें, तो लेंथ के इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर। एरिया आपका दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। देखिए ब्रेथ तो आपका b है, कितना क्लियर है, लेंथ कितना है 2b प्लस 1। तो अब आपको क्या अप्लाई करना है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ आपका एरिया के इक्वल होता है। एरिया कितना दे रखा है 528 इज इक्वल टू लेंथ कितना है आपका, ये लेंथ पूरा हो जाएगा 2b प्लस 1। तो हम इसको 2b प्लस 1 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, इनटू ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपकी b कंसीडर की जाएगी, ठीक है ना। लेट द लेंथ बी ऐसे करके आपने स्टेटमेंट उसमें लिखना होता है, ठीक है। आप लिखो या मत लिखो, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, ठीक है। या आप ब्रेथ को जो है आप x मान लीजिए, लेट द लेंथ बी x, देन आप ब्रेथ को x मान सकते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, देन लेंथ विल बी 2x प्लस 1। ऐसे भी रखते हैं बच्चे लोग उसको, ठीक है। मैं साथ साथ उसको करा भी देता हूँ, ऐसे करके कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ बी x मीटर, ठीक है। देन लेंथ विल बी 2x प्लस 1 मीटर। ऐसा आपका दे रखा होता है केस, ठीक है। तो आप ऐसे करो या ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर L इंटू बी क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। तो x के टर्म में हमने वेरिएबल यहाँ पर x लेट कर लिए हमने ब्रेथ के लिए, तो लेंथ भी हमारी x के टर्म में ही आ गई है। लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, और ब्रेथ आपकी कितनी हो गई x इज इक्वल टू एरिया 528। अब हमने x से मल्टीप्लाई कर देना है,
तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 528। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है या नहीं है? यस ऑब्वियस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो वही तो बोला था, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट और मेंशन किया है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, तो वो ब्रेथ हो जाएगी और लेंथ भी निकल आएगी हमारी। चलो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने बताया था जिसका डेरिवेशन किया था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, उसका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों मेथड से इसको बता दूंगा। पहले यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये L और B आपका, हमने B को B रखा, L आपका B के टर्म में आ गया, तो बात वही बननी है। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल B हो जाएगी। देखिए जरा, कुछ अलग हो तो देख लेना, अलग नहीं होता। दिस इज 2b स्क्वायर प्लस b, और अब इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, इधर 0 कर लेता हूँ, तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये दोनों सेम फॉर्मेट में है, केवल वेरिएबल का केस है, वेरिएबल्स आर डिफरेंट। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको लेते हैं। ठीक है, चलो हम इसको रब कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर एक आदत पड़ी होती है जिसे निकालना होता है। ठीक है, या सबसे पहले ना लेट करने की आदत होती है, लेट द ब्रेथ बी x। ठीक है, तो हमने ब्रेथ को x मान करके कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालना है, तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 है इक्वल टू 0, इसे हमने फैक्टराइज करना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेफ्ट साइड में देखिएगा, और मैंने आपको इजी मेथड बता दिया था। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटेशन से सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ इस केस में ये कांस्टेंट टर्म है 528, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 2। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 528 इंटू 2 कितना होता है 1000, और ये आपका होता है 28 का डबल कितना हो गया 56। तो ये आपका 1056 आ जाएगा, राइट। अब देखिए 1056 का हमने फैक्टराइज कर लिया। मिडिल टर्म स्प्लिटेशन ध्यान रखना है, थोड़ा सा सीरियस होकर के आपने सीखना है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? हमने क्या करना है, 1056 को फैक्टराइज कर लेना है, तो ये 2 5 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, फिर हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा, 6 जा, 4 जा, फिर आपने 2 से डिवाइड करना है 1 जा, राइट, 3 जा और 2 जा, 2 से फिर करना है 6 जा, 6 जा, 2 से 33 जा, एंड देन कितना हो जाएगा आपका 3 से 11 टाइम्स और 11 से 1 टाइम्स। अब देखो ये बच्चों को कंफ्यूजन अक्सर होता है कि हम वो दो नंबर, यहाँ पर केस क्या होता है कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इसके प्रोडक्ट के इक्वल, यानी 1056 के इक्वल हो जाए, और उन दोनों का सम या डिफरेंस कितना आ जाए। वो मिडिल टर्म क्या है, x है यहाँ पर, तो x का कोफिशिएंट 1 है, किसके इक्वल आ जाए 1 के इक्वल आ जाए। बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है बच्चों के लिए, है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपने ध्यान रखना है, देखो मेरे पास क्या है 1056 का फैक्टर्स हैं 2 2 2 2 2 एंड 3 11। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1056 को मैं इस तरह से रख लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
और ये 3 इंटू 11, ठीक है। इनमें से ये 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर हैं। इनमें से मैं 7 में से कोई 2 फैक्टर इस तरह से बनाता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई कर लिए मैंने, ठीक है। तो 2 फैक्टर बन जाएंगे जिनका प्रोडक्ट 1056 हो जाएगा। वो प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, दे मे बी कंपोजिट नंबर ऑल्सो, ठीक है। कंपोजिट नंबर हो सकते हैं वहां पर वो। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 16 ले लिया और कितना हो गया, 16 टू ज़ा 32 हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट कितना हो गया, 32 हो गया। ये एक बार में नहीं निकलता, कभी कभी है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप एक बार में नहीं निकाल सकते, तो दोबारा से वो काम कर लीजिए कि नहीं, और फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। पर 2 टर्म ऐसे बनाने पड़ते हैं जिनका प्रोडक्ट 1056 और उनका डिफरेंस या सम जो है 1 के इक्वल आ जाए। तो आप देखो ये यहाँ क्या हो गया, 3 11 या 33। भाई पहली बार में क्लियर हो गया कि ये 5 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 32 और इन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 33 आ गया। मैं चेक करता हूँ कि 33 और 32 का प्रोडक्ट ये होता है, भाई वैसे भी क्लियर है, यही होता है। तो आप देखो भाई ये तो ठीक है कि इनका प्रोडक्ट 1056 हो गया, क्या इनका सम या डिफरेंस 1 के इक्वल आता है? भाई डिफरेंस आता है, तो सीधी सी बात है, फटाफट क्या हुआ, 33 32 प्रोडक्ट इनका 1056 और 33 माइनस का 32, तो यहाँ इनको हटा करके क्या कर देते हैं, माइनस का 32 कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो 33 माइनस 32 1 आ गया, बात बन गई जी। हमारे 2 नंबर आ गए जिनका सम या डिफरेंस की बात करें तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है। भाई ये काम आपको समझ में आ रहा है। वैसे ये 8th स्टैंडर्ड का जो फैक्टराइजेशन मैंने डिस्कस करा है वहाँ बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अब मैं 10th से 8th में तो आपको भेजाऊंगा नहीं, फिर भी अगर आपको लगता है तो 140 के आसपास उसमें फैक्टराइजेशन कराए हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। वैसे देखोगे नहीं और देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हमारा इतना क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है मुझे। अब देखो मैंने 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0 को क्या लिखना है, 2x स्क्वायर प्लस ये जो इसका कोएफिशिएंट 1 है उसको मैंने स्प्लिट कराया है 33 माइनस 32 में, राइट, और x माइनस 528। ये मिडिल टर्म स्प्लिटेशन में इस तरह से ये कंसेप्ट है इसका, ऐसे करते हैं उसको। अब ये 3 टर्म थे, बन गए 4 टर्म मेरे फैक्टर। इसको ओपन कर लूंगा ब्रैकेट को मैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म बने, 1 2 3 4, इनमें से 2 टर्म का मैं क्या करूंगा, ग्रुप बना लूंगा, राइट। अब इन 2 टर्म में मेरा कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, भाई है 2x कॉमन। 2 टर्म में अब किसी बच्चे ने क्या बोला कि सर इसमें ग्रुप बना लिया हमने, देखिएगा 2x कॉमन नहीं है। अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर 2x प्लस 33 हो जाएगा। ऐसा ही केस कुछ यहाँ आएगा, आप कंफ्यूज हो गए कि सर इसको इसके साथ रख ले। तो भाई देखो मैं आपको इसको इसके साथ रख के बता रहा हूँ और इसको इसके साथ रख के भी बताऊंगा, ठीक है, दोनों तरह से ज्यादा दिमाग में आपके घुस जाए, ठीक है, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको, ठीक है। देखो ये यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2x प्लस का 33। ध्यान देना यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन ले लीजिए, और 32 ध्यान दीजिएगा, 32 और 528 में कुछ कॉमन ले लो। वैसे है तो थोड़ा डिफरेंटली करना पड़ता है इसको, लेकिन हो जाता है। 32 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। इनका एलसीएम या एचसीएफ लेना है, इन दोनों का एचसीएफ लेना है, वो कॉमन हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 32 से मैंने 528 को डिवाइड कर देना है, कितना, 1 टाइम, कितना आ गया ये 32, ये कितना हो गया 20 और ये 208, ठीक है। अब 32 से इसको डिवाइड करो, ये है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन
आप कर सकते हैं इससे भी फैक्टराइजेशन। अब देखिए 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6 करके देख लीजिए इसको। तो 6 2 12, यस, और 6 3 18 और 1 19, ठीक है। ये कितना 6 आ गया और ये 1 आ गया। भाई जो आपका यहाँ पर रिमाइंडर आता है ना, इसको नया डिवाइजर बना लेते हैं हम लोग, और इससे किसको डिवाइड करते हैं, अब 32 को डिवाइड करते हैं। तो ये आपका 16 2 32। जो लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो मैंने 32 और 528 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो यहाँ कॉमन कर लेंगे। अब आप बोले 32 कॉमन लेना था, ना जी ना, 16 कॉमन लेना है, ठीक है। तो 16 2 32, तो 2x आ गया, माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। 16 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, वो क्वेश्चन क्या आएगा, 33 आएगा। आप कोशिश करके देख लीजिएगा। यहाँ 528 को आपने 16 से डिवाइड करना है। 16 3 48, ये आपका 4 बचा, और ये अगेन 16 3 48 हो गया। भाई समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए, है मजा आ रहा है जब आप पढ़ते हो ना, और मन लगा के पढ़ते हो तो बात ही कुछ हो रहा है। तो ये 33 भाई आ गया ना। देखो ये जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आपका क्या आना चाहिए, फैक्टर्स आना चाहिए। मजा आ गया, वेरी गुड। अब 2x प्लस 33 को कॉमन ले लो, ठीक है, और ये दो टर्म बना, एक ये और एक ये, तो x माइनस 16 दूसरे में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। मैं इसको रब कर देता हूँ। ये साथ साथ आपने नोट डाउन करते जाना है, गलती नहीं होगी अगर आप साथ साथ नोट करोगे तो, ठीक है। तो देखिए पहले हमने क्या करा, ये काम करा। अब हमने इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको फैक्टराइज करा। फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटेशन है, आप इसको इसके साथ ही लेकर के कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए x माइनस 16 है और 2x प्लस 33 है, ये दो फैक्टर हैं। अगर इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो इससे हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 33/2, और इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब एक बात बताइए, ये लेंथ जो ब्रेथ है हमारी x मीटर है, और यहाँ x की वैल्यू माइनस 33/2 मीटर। तो ब्रेथ किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट की क्या माइनस में हो सकती है, या कई डिस्टेंस को माइनस में मेजर करते हैं। कभी ऐसा बोला है कि मैं कल है ना माइनस 50 किलोमीटर चला बाइक से या कार से, भाई 50 किलोमीटर चला हुआ चलता है, माइनस 50 किलोमीटर किधर से चला। तो हम ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ये यहाँ पर परमिसिबल नहीं होते, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं होती। अब x इज इक्वल टू 16 है, भाई 16 मीटर, दिस इज पॉजिटिव। तो ब्रेथ आपकी कितनी आ गई, यहाँ लेट द ब्रेथ बी x मीटर, और x इज इक्वल टू 16 आया, तो ब्रेथ कितनी आ गई आपकी, 16 मीटर आ गई। क्या आ गई, x इज इक्वल टू 16, और इसका मतलब क्या हो गया, ब्रेथ आपकी 16 मीटर हो गई। वेल डन। अब हमने लेंथ निकालना है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ ना, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, अब लेंथ के लिए क्या करा था हमने, ब्रेथ भी x मीटर, देन लेंथ विल बी 2x प्लस 1 मीटर। तो आपने 2x प्लस 1, इसमें x की वैल्यू कितनी 16 रख देनी है, तो 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1 33 हो जाएगी, ठीक है ना। तो L कितना 33 मीटर, B कितना 16 मीटर, बात खत्म। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले तो आपने रिप्रेजेंट कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ये अगर लेंथ और ब्रेथ आपने निकालनी होती है तो मिडिल टर्म स्प्लिटेशन करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ बच्चे ये बोलते हैं, यहाँ पर जो मैं बता रहा था कि आपने ये दोनों रख लिए, भाई हर केस में तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ इस केस में आप इसको और इसको साथ साथ रख लीजिए। देखो कर लेते, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर ये बता देता हूँ आपको। ये क्या करना है मुझे, ध्यान दीजिए, मैं इसको चेक करते हैं क्या L और B हमारे सेम आएंगे इस केस में। 2x स्क्वायर के साथ
मैं 32 नेगेटिव रख लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर 32x और ये प्लस का 33x माइनस 520 इज इक्वल टू 0। देखो ये किसके लिए कर रहा हूँ मैं, ये जो अच्छे बच्चे होते हैं, यानी जो शुरुआत कर रहे हैं कि मुझे कुछ करना है या जो कर चुके हैं, तो देखिए सबके लिए है लेक्चर, तो मेरा किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं है कि वो करेगा वो नहीं करेगा, सीखना सबको है, ठीक है। तो आपने अब इसको इसके साथ रख लिया, इसको इसके साथ रख लिया, इनमें फैक्टर्स निकाल लिए, तो 2x आपका आ जाएगा, ये मेरा x माइनस 16 सीधी सी बात है, और यहाँ पर प्लस का साइन 33 क्या आना चाहिए, यस ऑब्वियस, इसका 33 फैक्टर आ जाएगा, ये x और माइनस का साइन आएगा 33 से, जब आप इसको 528 को डिवाइड करेंगे तो ये 16 टाइम्स डिवाइड होता है। नहीं अगर आपको क्लियर हो रहा तो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इससे ये 16 टाइम्स डिवाइड होता है इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म बन गए आपके, इनमें x माइनस 16 इज अ फैक्टर, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 33, बात वही है जी, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 16 आ गया इस केस में, और यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 33/2। बात तो वही है ना जो पिछली बार देखा हमने पिछले केस में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 33/2 बाई लेंथ जो है, ब्रेथ जो है यहाँ पर वो x मीटर है, नहीं हो सकती, इसको छोड़ देंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 16, तो b इज इक्वल टू कितना 16 आ गया, और यहाँ 2x प्लस 1 जो लेंथ है उसमें x इज इक्वल टू क्या 16 रख दोगे, आपका लेंथ 33 मीटर आ जाएगा। तो देखिए डिपेंड आप पे करता है, आपको ये मेथड अगर अच्छा लग रहा है और ये अगर लग रहा है कुछ आपकी मुझसे सीख रहे हो, सीधी सी बात है, ठीक है, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करवा लीजिए अपने दोस्तों से, जिससे कि उनका भी कुछ भला हो, ठीक जी। बहुत अच्छी बात है बेटे अगर आप सीख रहे हो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।